इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 10th चैप्टर 3.2 को समझाते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए 3.1 में भी किया था ग्राफिक हल, तो उसको भी देख लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? कक्षा 10 10th है, कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिया लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो देखा कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी थे, लड़के और लड़कियाँ मिली होंगी। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, माना लड़के बराबर x, ठीक है। तो लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, लड़कियों को बॉय मान लेते हैं, ठीक है, बराबर y। अब पहले कंडीशन में क्या बोलेगा, दोनों को मिला के ना, दोनों का योग है, दोनों का योग बराबर 10 है। तो समीकरण क्या बन जाएगी आपकी, x प्लस का y बराबर 10। ये पहले समीकरण हो गई, ठीक है, ये 10 है। अब दूसरे में क्या बोला गया कंडीशन, जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों से 4 अधिक है, तो वही लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक। देखिए इसका सूत्र कैसे बनेगा, देखिए एक तरफ लड़कियों को लेते हैं, एक तरफ लड़कों को लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, इसमें लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 अधिक है, तो लड़कियों को 4 अधिक करेंगे तभी तो दोनों बैलेंस होगा। अगर लड़कों में मान लो लड़के का 10 विद्यार्थी हैं और यहाँ पर ये 6 विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी कम है, तो 4 विद्यार्थी जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 4 कर देंगे। ये आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफिक रूप निकालते हैं, ग्राफिक जो हमारा रूप था वो निकालते हैं। ग्राफिक रूप कैसे निकालते हैं, समीकरण 1 से हल, ठीक है। कम से कम 3 हल निकालिएगा, 2 हल निकालेंगे मत कि काफ़ी जगह में बताया जाता है 2 हल निकालिए, लेकिन 2 हल मत निकालिएगा, 3 हल निकालिएगा। इसको क्यों निकालना है 3 हल, ये मैं इससे पहले वीडियो में 3.1 में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये वाला जो दे रखा था x प्लस का y बराबर 10। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक विधि मैंने 3.1 में कर रखी, एक तो क्या हमने y का मान 2 रख दिया तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार y का मान हम क्या रखते हैं, अब 3 रखते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 7। और y का मान थोड़ा और लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अब y का मान 5 लिखेंगे तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, x का मान कितना आएगा, 5। ये एक डायग्राम बन गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में भी करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको हल नहीं करना पड़ा, इससे पहले जो वीडियो करा था उसमें आपके हल करके दिखाया था, एक विधि वो थी, ये थोड़ी अपनी सरल विधि है। अब समीकरण 2 से आपको वो सॉल्व करके ना दिखाए तब भी चल जाएगा। अब समीकरण 2 क्या है आपका, x बराबर y प्लस का 4। देखिए यहाँ पर पहले से x का मान दे रखा है, तो इसको हमें इधर उधर चेंज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर करा था हमने x का अलग, y को अलग किया था, यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, x और y। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दें, y का मान अगर 1 रखते हैं, अगर y का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 4 और 1 5 होगा, x का मान 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या y का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो x का मान कितना आ गया, 5। यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर कितना मान आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 और 2 6 हो जाएगा। अब y का मान अगर हम 3 रखते हैं y का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 और 3 7, ठीक है। ये आपका 2 डायग्राम बन गया। अब इसको ग्राफ से कैसे दिखाना है, मैं एक ही ग्राफ बताऊंगा पहले वाला, उसके बाद जो ग्राफ है वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। बहुत ही सरल होता है ग्राफ। मैंने पहले से इसका शीट बना रखा है, तो इसमें हम भरते हैं, काउंट करते हैं। सबसे पहले आपका ऐसे भरते हैं। कैसे बनाते हैं ग्राफ, ये भी आपको 3.1 में समझा रखा है। इसको किस तरह से डायग्राम कराना है, पहले ऐसे बनानी है, फिर यहाँ से लेके आपको यहाँ से 1-1 सेंटीमीटर दूरी में आपको डॉट डॉट लगानी है। तो पहले आपको 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7।
इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाला और ये वाला माइनस में होता है। ठीक है, ये जो दो डायग्राम है ये माइनस में होते हैं, तो माइनस कर लेते हैं इसको। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कहीं से भी लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये बिंदु बीच की जीरो होती है, जीरो से इधर भी जाती है, इधर भी और इधर भी, यानी चारों दिशाओं में जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से आप स्टार्ट करते हैं 10 9 8 अपने हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं, आपको जीरो से स्टार्ट करनी है और एक तरफ जाना है। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं क्या क्या इसमें। देखिए यहाँ पर आपका x का मान 8 है, तो x अक्ष हमारा ये वाला है, इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। जो सीधी वाली रेखा होती है वो अक्ष होता है और ये वाली जो रेखा होती है वो x अक्ष होता है। ये आप छोटे क्लास में भी कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष में 8 है, तो यहाँ पर 8 कहाँ पर है, ये, और y अक्ष में कितना है आपका 2 था, तो y अक्ष में आपका 2 है। तो इसका जो मेल है वो कहाँ पर आएगा वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है 2 है, तो आपका मेल यहाँ तक समथिंग ये वाला आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर ये देखिए 2 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, तो इसको गोल बना देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, x में आपका 7 है, y में 3 है, तो x में 7 कहाँ पर है, ये वाला है, और y में 3 कहाँ पर है, यहाँ से देखते हैं। तो x में 7 होगा तो y में 3 होगा, तो देखिए यहाँ पर 3 तक लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है। देखते हैं यहाँ पर नाप के, देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है पूरा, तो यहाँ पर भी हम 3 दिखा लेते हैं, 7 और 3। ठीक है, ये हो गया आपका, गोल कर देंगे। तीसरा देखिए क्या है, 5 और 5, इधर भी 5 लेंगे, इधर भी 5, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम 5 से 5 को लेते हैं। ठीक है, ये तीनों लेने का मतलब ये होता है कि आपका ये गलत ना हो। ठीक है, तो इस तीनों को मिला देते हैं। अब ये मैं ग्राफ चित्र में बना ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ जब पेज में बनाओगे तो पूरा बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में ग्राफ मिलेगा नहीं, इसलिए आपको खुद को बनाना होगा। ये चित्र बनने के बाद इसमें आप समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण का नाम क्या था हमारा, ये था ना, x + y = 10, तो ये लिखेंगे x + y = 10। आपको यहाँ पर बिंदु के नाम लिखने नहीं है, बिंदु के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर तीनों रेखा एक तरह आ रही है एक ही लाइन में, तो मतलब आपने सही किया, यहाँ पर जो विखंडन बनाया था हमने वो सही बनाया। अब आते हैं दूसरे में, समीकरण दूसरे का। ठीक है, दूसरे में क्या है, x अक्ष में 5 है, y में 1 है, तो x अक्ष में हमारा 5 है, y में 1 है, तो हमारा कहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ आएगा लगभग समथिंग। ठीक है, दूसरे पेन से बनाता हूँ इसको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि दूसरे समीकरण नहीं है। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए x अक्ष में 6 है और y में 2 है, तो x अक्ष में 6 ये है, y में हमारा 2 है, तो यहाँ पर आएगा लगभग ये वाला। ठीक है, तीसरा देखिए 7 और 3 है, तो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। देखिए यहाँ पर कट रहा है इसमें। ठीक है, 7 और 3 यहाँ पर कट रहा है पूरा, जिसमें ये काटा था, क्योंकि यहाँ पर भी 7 3 था, यहाँ पर भी 7 3 है, तो दोनों बिंदु एक जगह कटेंगी। ठीक है, तो इसको हम लाइन कर देते हैं। अब इसी को, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, जो समीकरण का नाम था क्या था, x = y + 4। अब देखिए इसमें हल कैसे हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए ये चित्र डायग्राम जो है इसी पेज में बनाएंगे आप। ठीक है, एक ही पेज में होता है, ये मैंने अलग पेज बना रखा है क्योंकि इसमें हमने डायग्राम पहले से बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये वाला, तो यहाँ पर क्या है 7 और 3 दिख रहा है आपको, 7 और 3। तो हमारा x अक्ष में 7 है, तो हमने x में क्या माना था, लड़के माने थे, तो x अक्ष में जो यहाँ पर हमारा डायग्राम कट रहा है, ये वाला डॉट कर देते हैं, इसको हम डॉट कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए। जहाँ जिस बिंदु में दोनों प्रतिचित कर रहा है वो आपका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष में 7 कट रहा है, तो x हमने क्या माना था, यहाँ पर लड़के माने थे ना, तो लड़के कितने हो जाएंगे इसमें, अब लड़के = 7, क्योंकि x माना था हमने, और x में यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पर y मानते हैं, y हमारा क्या था, लड़कियां थी, तो y में कितना आ रहा है, y में जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसके सामने 3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका 3 लिखेंगे, = 3। ठीक है, देखिए 10 विद्यार्थी टोटल हो गए और दोनों विद्यार्थियों का विखंडन भी हो गया। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको डायग्राम को अच्छी तरह देख लिया होगा आपने कैसे बनाया। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें, देखिए
5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। इस एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माना पहले हमारे पेंसिल देखा तो पेंसिल को मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर x। ठीक है, और पेन का कितना मानेंगे, कलम या पेन एक ही बात है, तो y मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो जो लिखा होता है वही लिखेंगे आप लोग, आप चेंज मत करना, जो क्वेश्चन में लिखा है कलम तो कलम ही लिखेंगे, लेकिन मैंने पेन लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 7 पेंसिल और 5 पेंसिल 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम बराबर 50 रुपये। तो यहाँ पर देखिए पेंसिल हमने x माना था तो x मान लेंगे 5x, ये कलम में लिख देते हैं, पेन ये कलम लिख देते हैं, और 7 कलम मतलब कि 7y। ठीक है, बराबर 50। ये आपका समीकरण पहला बन गया। ठीक है, इसी में समीकरण दूसरा बनाते हैं, इसी में बना दे रहे हैं हम समीकरण दूसरा। देखिए क्या बोला गया इसमें, 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7 पेंसिल और 5 कलम बराबर 46 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 7 पेंसिल है तो पेंसिल का हमने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा 46। ठीक है, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब दोनों को हल करते हैं। हल कैसे करना है, सेम उसी ऊपर से करना है आपको, शॉर्ट तरीके में, ज़्यादा लॉन्ग करेंगे पेपर में आप छोड़ देंगे फिर क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और समय आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से हल, समीकरण 1 पर लिख लेते हैं। समीकरण हमारा 1 क्या था, 5x प्लस का 7y बराबर 50। हम डायरेक्टली इसको पहले सॉल्व करते हैं, x वाला पद अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले 5x बराबर 50 माइनस का 7y। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस का 7y बट्टे में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में हम डायरेक्टली मान रखेंगे। अगर आपको डायरेक्टली मान रखना नहीं आ रहा है तो आप सिंपल तरीके से रख सकते हैं, पहले x का मान फिर y का मान फिर z का मान अलग अलग रख सकते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने बता चुका हूँ इसमें। ठीक है, कैसे आपको एक एक करके रखना है, वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसमें। अब देखिए यहाँ पर y का मान क्या क्या रखते हैं, सबसे पहले हम 0 रखते हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ 0 रखते हैं, तो 7 जो 0 से गुणा करके तो 0 हो जाएगा, यहाँ 50 बचेगा। ठीक है, तो 50 5 से कट जाएगा, 10 बार में आएगा, तो हमने यहाँ पर क्या रखा 0 मान, y का मान 0 रख दिया। 0 रख दिया तो यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखिए एक बार साइड में दिखा देते हैं आपको हल करके, इसका कैसे करना है। जैसे आपका x बराबर 50 माइनस का 7y बट्टे 5, हमने यहाँ पर 0 रख दिया, तो 50 माइनस 7 गुणा 0 बट्टे 5। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस का 0 हो जाएगा, बट्टे 5 हो जाएगा, तो 0 की तो वैल्यू होती नहीं, तो 50 बट्टे 5 हो जाएगा इसका आंसर। काटेंगे तो 10 आएगा। ये आपको मन में सोचना है। ठीक है, कि हम यहाँ पर कितना रखें और यहाँ पर कितना आ रहा है। तो 0 से गुणा करके 7 का 0 हो जाएगा, तो 5 धम 50 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाले में देखिए यहाँ पर अब y का मान क्या रखते हैं हम लोग, अगर 1 रखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 1 रखते हैं 7 कम 7, 50 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 50 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका 43, जो कि 5 से घटता नहीं है, तो हमारा 1 लेना कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें बट्टे में आंसर लाना नहीं है। ठीक है, हमें क्लियरली आंसर लाना है। अब 2 रखते हैं, 7 दूनी 14, 50 से 14 गया तो कितना बचा, ये हमें माइंड में कैलकुलेशन करना है, आपको कॉपी में नहीं करना है, वो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 36, जो कि 5 से नहीं कटता है। अब 3 रखते हैं, 7 या 21, 21 से गया, अगर 50 से गया 21 गया तो कितना बचेगा आपका, समथिंग 29 बचेगा, तो 29 5 से कटेगा नहीं। तो 4 रखते हैं, 7 चौक 28, 28 जाएगा तभी 5 से नहीं कटेगा, तो 5 रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो y का मान क्या रख लिया 5, 7 पंजे 35, y का मान 5 रख लिया, 7 पंजे 35, जो 50 से कटेगा 15 आएगा, 15 5 से कटेगा 3 बार में आएगा। ठीक है, ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, जिससे कि आपको कॉपी ना भरे और टाइम भी कम लगे। अब देखिए 7 नहीं आ रहा है, अब किससे कटेंगे, देखिए यहाँ पर आपका अगर 10 लेते हैं, 7 धम 70 होता है, माइनस 20 आएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम लेते हैं अब 6 में कटेगा नहीं, 7 छिंग 42, 42 से कटेगा तो 8 बचेगा, 7 7 49, 49 से कटेगा तो 1 बचेगा,
8 बार में 8 सत्ते 56, 56 में से 50 जगह 6 बचेगा, जो भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 10 रख देते हैं वाई का मान डायरेक्टली। तो वाई का मान क्या लगते हैं 10, तो 7 धम 70, 70 में से 50 गया, माइनस का 20 बचा, तो 5 चौक 20 माइनस का 4। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, 10 सत्ते 70, 70 50 में 70 जाएगा तो 20 बचेगा माइनस का, जैसे यहाँ पर 50 हो गया, माइनस का 10 रख दिया यहाँ पर, तो 10 सत्ते 70। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 5, तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आएगा, 20 माइनस का, और नीचे आएगा 5, 5 चौक 20 माइनस का 4 आ गया। ठीक है, एक डायग्राम आपका ये बन गया। अब समीकरण 2 में लगाते हैं, समीकरण 2 से हल। देखिए क्या करते हैं, समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था यहाँ पर 7x + 5y, देख लीजिए यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोने में 7x + का 5y बराबर कितना है आपका 46। ठीक है, ये आपका 2 समीकरण है। दूसरे समीकरण में हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7x बराबर 46 माइनस का 5y। अब यहाँ पर आएगा x बराबर 46 माइनस का 5y बट्टे का हो जाएगा आपका 7। अब देखिए यहाँ पर फिर से मान रखेंगे हम सोच समझ के, जो कि गलत ना हो। तो सबसे पहले हम रखते हैं इसमें 1 रख के देखते हैं। देखिए 5 एकम 5, 46 से 5 गया तो 41 बचा, 41 7 के पाड़े में नहीं आता है। 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, 46 से 10 गया तो 36 बचा, 36 7 से नहीं कटता है। 3 रख लिया, 5 दिया 15, 15 अगर इससे कटेगा तो भी ये 7 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रखते हैं 5 रख के देखें एक बार, 5 पंजे 25, 25 और यहाँ पर कितना है 46, 25 46 गया तो कितना बचा आपका 21 बचा। ठीक है, जो 7 से कटता है। तो हमारा 1 तो मिल गया हमें। ठीक है, 3 हल निकालने, तो तीनों में से आपको 1 ढूंढना है। ये x रहा, ये y रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना रखा, पहले y का मान हमने 5 रखा, तो x का मान कितना है देखिए 5 पंजे 25, जो 41 से गया तो 21 बचा, 7 के 21, 3 हो गया। आप अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हो, बस कटना चाहिए। बट्टे में आंसर ना है तो बेटर है आपके लिए, क्योंकि बट्टे वाला आप नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद आता है आपको 5 रख लिया। अब देखिए 6 पंजे 30, 46 से 30 गया तो 16 बचा, 7 से नहीं कटता। 7 रखते हैं, 7 में भी नहीं आएगा। 8 रखते हैं, 8 में भी नहीं कटेगा। 9 पंजे 45 और 45 और ये 46 से 1 कटेगा नहीं। 10 पंजे 50, 50 में से 46 गया, 4 बचा, जो 7 से कटेगा नहीं। 12 रखते हैं एक बार, 12 पंजे 60। ठीक है, और यहाँ पर आ गया 46, 60 में से 46 गया कितना बचा आपका 4 और 14, जो कि 7 से घटता है ना, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रखते हैं इसमें, यहाँ पर हमने रखा था 12, तो y का मान 12 रखा हमने, और x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार और कोई सा देखते हैं हम लोग। अब माइनस में रख के देखें एक बार, माइनस के रखते हैं, तो 46 माइनस 5 गुणा माइनस का 1। ठीक है, बट्टे 7। देखो 5 एकम 5 प्लस का 5, 46 और 5 51, 7 से कटेगा ये, 7 7 49, 7 8 56, नहीं कटेगा। अब 2 रख के देखते हैं माइनस का, 46 माइनस का और प्लस का 10 हो जाएगा, बट्टे का 7, तो 46 और 10 56, 7 8 56, 8 आ रहा है, तो हमने रख लिया सही। अब माइनस का 2 रखा हमने y का मान, तो x का मान कितना आ गया आपका 8। ये 2 डायग्राम बन गए। ये 2 डायग्राम से आपको सेम इससे पहले जो क्वेश्चन अपने डायग्राम बनाया था वैसा बनाइएगा, लेकिन उसमें हमने 8 तक लिया था। ये डायग्राम फिर से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी अंक कौन सी है 12 है ना, तो हमें कम से कम 12 तक बनाना पड़ेगा। इसमें हमने कहाँ तक बनाया था, एक तरफ 10 बनाया, एक तरफ 7 बनाया, एक तरफ 8 बनाया, एक तरफ आपने 7 बनाया। लेकिन आपको क्या बनाना है, इसमें चारों तरफ 12 12 बनाना है। मतलब कि आपको इतनी बड़ी पेज में, आपको मैं छोटे पेज में लिया, आप बड़े पेज में बनाएंगे, तो चारों तरफ 12 12 हो, तब जाए क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम इसी तरह आपको जहाँ पर प्रतिशत करेगा वही दोनों आंसर होगा आपका। जो एक्स वाई माना था हमने क्वेश्चन में, सेम वही आंसर होगा। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। ये पहले का दूसरा था, अब आते क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते क्या लिखा हुआ है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। एक प्रतिच्छेद करती है, देखो लिख रहा है प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है, 3 चीज़ है। अब इसके लिए मैंने छोटा सा एक ग्राफ बनाया, वो देख लीजिए आप, जो कि बहुत ही सरल तरीके से होगा। हो सके तो आप इसको उतार लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसको समझा लेते हैं, ठीक है, इसको बाद में दिखाते हैं। देख क्या होता है, हमें 2 समीकरण दिए होगा। जैसे आपने अब तक क्वेश्चन जो किया है 2 समीकरण, हम इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन को दिखाते हैं, या कोई भी एक समीकरण लेते हैं 2 समीकरण। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर
2x प्लस का 5y बराबर 5, ठीक है। और यहाँ पर ले लिया 4x प्लस का 10y बराबर 6, 2 समीकरण ले लिया। देखिए पहले तो इन दोनों को बाहर लाएंगे इस तरफ, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को बराबर से पहले लाएंगे, तो पर समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये डेमो है। देखिए 2x हमारा हो गया, यहाँ पर आपको जो x से पहले होगा a कहलाएगा, जो y से पहले होगा b कहलाएगा, जो ऐसे नॉर्मल संख्या होगा वो c कहलाएगी, ठीक है। ये सब एक पहले वाला समीकरण है तो पहला लिख देंगे। दूसरे समीकरण में जो इससे पहले रहेगा वो आपका a2 हो जाएगा, b2 और ये हो गया c2। ये ध्यान रखिए जो 2 समीकरण दिए होंगे इसमें समीकरण में आपको ये चीज़ पहचान करनी पड़ेगी, a b c पहचान करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम रखते हैं। पहले देखिए इसमें जहाँ पर a1 a2 बराबर नहीं होगा b1 b2 के, तो वहाँ पर अगर ग्राफिक रूप से बताना है तो ग्राफिक रूप से आपका क्या होगा, प्रतिच्छेद। जो अभी आपने ग्राफ में दिखाया था ना वो ग्राफिक रूप था, प्रतिच्छेद करेगी। और जब तीनों आपस में बराबर होंगे, ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो वो क्या हो गया, समपाती रेखाएं। जब आपके शुरू के 2 बराबर होंगे, c बराबर नहीं होगा तो वो हो गया समांतर रेखा। ये आपके हो गया ग्राफिक निरूपण में। इसी प्रकार आपका होता है बीजगणित में, तो बीजगणित में सेम इसके होता है, जहाँ पर a1 a2 बराबर नहीं होता v1 v2 के, तो उसमें केवल एक हल होता है, ठीक है। और अगर आपको तीनों बराबर आपस में हैं तो वहाँ पर आपका अनुबित परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और अगर मान लो दोनों बराबर है, लास्ट का तीसरा c वाला बराबर नहीं है, तो उसमें क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं है। अभी क्वेश्चन आप जब करेंगे तो ये चीज़ का सबका युग्म होगा, किसी में ग्राफिक रूप से पूछेगा, किसी में आपके बीजगणित रूप पूछेगा, कहीं पर रैखिक समीकरण युग्म पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं रैखिक समीकरण युग्म में। देखिए जहाँ पर पहला a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2 के, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संगत, ठीक है। जहाँ पर तीनों बराबर होंगे वहाँ पर होगा असंगत, और जहाँ पर आपके लास्ट वाला बराबर नहीं होगा वो आपका आश्रित होता है, लेकिन उसको संगत ही बोला जाता है। तो ये दोनों संगत होते हैं, ये सिर्फ असंगत होता है। कहाँ पर, रैखिक समीकरण युग्म में। और ये आपका हो गया बीजगणित रूप में, जहाँ पर बीजगणित पूछेगा। यहाँ पर ग्राफिक, देखिए यहाँ पर कौन सा पूछा है हमारा, देखिए रैखिक पूछा है, रेखाएं, ठीक है। तुलना करके समीकरण को बनाइए। देखिए प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, संपाती है, तो वो किस में आता है, ग्राफिक रूप में ही आता है। दिख रहा है आपको, प्रतिच्छेद, समान, संपाती और समांतर, तो ग्राफिक रूप में पूछा है इसमें। तो समय नष्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 5x प्लस का माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0, ये आपका पहला समीकरण है। दूसरा इसी का दे रखा है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं क्या चीज़ क्या है नहीं है, ठीक है। a1 बराबर 5 है आपका ये वाला, और b1 बराबर कितना है आपका माइनस का 4, और c1 बराबर कितना है आपका 8। हमेशा देखिए क्वेश्चन जब भी करेंगे इनको बराबर से पहले लेके आइएगा, शून्यांक कर लीजिएगा पहले आपकी, इसका मतलब है, ठीक है। अब आते हैं इसमें हम b1 में, a2 बराबर कितना हो गया आपका 7, b2 बराबर कितना हो गया 6, और c2 बराबर कितना हो गया माइनस का 9, ठीक है। अब ये समीकरण लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों बराबर काट भी सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं, काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए 5/7 है, यहाँ पर 4/6, दोनों आपस में कट रहा है, कभी नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, देखिए इसमें 3 चीज़ पूछा था इसमें आपका, प्रतिच्छेद, समांतर, संपाती। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर था जो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद। तो लिखेंगे प्रतिच्छेद करती है, पीछे ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिच्छेद करती है। ये आपका क्वेश्चन हो गया यानी कि दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला। अब दूसरे का दूसरा देखिए, इसी प्रकार करना है आपको। क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या इसमें, देखिए इसमें 9x प्लस 3y प्लस 12 प्लस 3y प्लस का 12 बराबर 0, और एक 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब इसमें देखिए आपका a1 क्या है हमारा, a1 बराबर 9, b1 बराबर कितना है 3, और c1 बराबर कितना है 12। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर आपका a2 बराबर कितना है 18, और b2 कितना है आपका 6, और c2 कितना है आपका 24, ठीक है। इसको हम नॉर्मली इसको बट्टे में देख लेते हैं, एक बार में बट्टे में रख लेते हैं, जो कि आपका सॉल्व जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 9 1 कम 9 दूनी 18, तो 1/2 आ रहा है, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6,
12 कम 12, 12 दूनी 24, तीनों में आपका बराबर आ रहा है। ठीक है, आप काट सकते हैं ऊपर नीचे, तीनों में बराबर आ रहा है। तीनों में बराबर आ रहा है, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर आपका तीनों जब बराबर होता है तो क्या कहलाता है, देखिए इसमें जब तीनों बराबर होता है तो क्या लगता है, समांतर रेखाएं। तो इसके पीछे लिख देंगे समांतर रेखाएं। ठीक है, जिसने पूछा था समांतर है या नहीं है, तो समांतर रेखाएं डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, इसमें आंसर लिख देंगे समांतर रेखाएं। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बाकी 3, 4, 5 मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।